हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने जो यूपीएलटी की वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म भी फिल कर दिया होगा जिन बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दो अपनी, क्योंकि नवंबर लास्ट है, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारी जो ये PYQ की सीरीज़ है जिसमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की PYQ हम कर रही हैं, तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं, ये हम कर चुके हैं। कल हमने कहाँ पे, कल का जो हमारे लास्ट क्वेश्चन था वो ये वाला था। ठीक है, हाँ, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P, Q, R द बूलियन वेरिएबल्स देन, एक इक्वेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो इसका क्या होगा। इन्होंने सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया है कि P प्लस Q बार और PQ बार प्लस PR। ठीक है, तो इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। जब हमने इसको किया तो यहाँ पे लिखा P बार, इसको इसके साथ किया तो Q बार। उसके बाद इसको इस PR को इसके साथ किया तो यहाँ से आया PR, और इसको इसके साथ किया तो यहाँ पे ये आया PQ बार R। ठीक है, यही आया है। तो अब आप देखो, हमने पढ़ा था A क्या होता है, हमारा जो एंड थ्योरम होती है A क्या होता है, A होता है। ठीक है, तो PQ बार को हम क्या लिख सकते हैं, PQ बार प्लस PQ बार। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ इसको हम लिख देंगे PQ बार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ये क्या है, PQ बार R। ठीक है, तो हमारा क्या बना, PQ बार। अब यहाँ पे भी क्या है, A प्लस A भी क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है, ये हमारा और थ्योरम होती है कि A प्लस A क्या होता है, A होता है। तो दो बार अगर है तो उसको भी हम एक बार ही लिखेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, PQ बार प्लस PR प्लस PQ बार R। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना, PQ बार प्लस PR प्लस PQ बार R। ठीक है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इससे करेंगे। ठीक है, ये हमारा था P बार R बार प्लस Q बार। ठीक है, तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, P बार R बार को जब हम PQ बार से करेंगे तो देखो कैसे बनेगा, P बार Q बार और R बार। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। हमने P बार R बार को इस PQ बार से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये वाला P, फिर ये P बार Q बार R बार प्लस, अब हम इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, P बार। ठीक है, और R बार। ठीक है, ये R और ये R बार। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, P बार। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, Q बार और R बार, यही आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इस Q बार को इस सारे से। हमने पहले फर्स्ट टर्म को सबसे किया, फिर हमने Q बार से हम सबको करेंगे तो प्लस, अब इससे इसको करेंगे तो यहाँ से आएगा Q बार। ठीक है, एक Q बार ये है और एक Q बार यहाँ पे है, प्लस में अब इसको इसके साथ करेंगे, Q बार को इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, PQ बार R। ठीक है, प्लस में अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, PQ बार, दो बार Q बार आएगा और फिर R आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको किया तो Q बार, यहाँ से PQ बार, यहाँ से क्या है, PQ बार। ठीक है, अब इसको देखो, हमने ये भी हमारी एक एंड थ्योरम होती है कि A बार क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, A होता है A, और A बार होता है 0।
ए प्लस ए क्या होता है ए, और ए प्लस ए बार क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ए इंटू ए बार मतलब ए को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है p इंटू पी बार है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये सारा क्या हो जाएगा आपका, ये सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि p इंटू पी बार है, तो p इंटू पी बार क्या होगा 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो गया। ठीक है, अब इस टर्म में भी देखो p इंटू पी बार है तो ये 0, और इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी क्या है p इंटू पी बार है, तो ये भी क्या हो गया आपका 0। तो ये तीनों क्या हो गए आपके 0 हो गए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे p था ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्यू बार, तो यहाँ पे क्यू बार है, तो हम दो ए इंटू ए क्या होता है हमारा ए ही होता है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा क्यू बार आ जाएगा। हम एक बार लिखेंगे, 2 बार है तो ठीक है। अब यहाँ से इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू बार आर। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका क्या है क्यू बार है, तो हम इसको भी एक बार लिखेंगे क्यू बार आर। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका पी क्यू बार आर और क्यू बार आर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे करते हैं, क्या बनना था हमारा क्यू बार प्लस क्यू बार आर प्लस क्यू बार आर। ठीक है, अब ये भी 2 बार आया है तो हम इसको भी क्या लिखेंगे 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन क्या निकालोगे, यहाँ से आपका क्यू बार कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस आर। ठीक है, और 1 प्लस आर क्या होता है, तो 1 प्लस आर भी हमारा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या और ऑपरेशंस क्या कहता है कि देखो और ऑपरेशन में 4 चीज़ें होती है। एक होता कहता है कि ए प्लस ए क्या होता है ए होता है, ए प्लस 1 क्या होगा 1 होगा, ए प्लस ए बार क्या होगा 1 होगा, और ए प्लस 0 क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो ए प्लस 1 क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से और करते हो, देखो 1 में 0 प्लस करोगे तो भी क्या आएगा 1 आता है ना। तो ये क्या इसका मतलब है 1 में आप कुछ भी ऐड करोगे और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे 1 के साथ तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 हो गया तो बचा क्या आपके पास क्यू बार। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी, तो इसमें आपका जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया क्यू बार आया, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो और थ्योरम क्या कहती है कि ए प्लस ए होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है, ए प्लस 1 1 होता है, और ए प्लस 0। अब देखो आप जीरो के साथ अगर आप क्या करते हो प्लस करते हो, ठीक है ए प्लस करते हो, मतलब ए प्लस करने का या तो 0 प्लस करोगे या फिर 1 प्लस करोगे। अगर 0 में 0 ही प्लस किया तो 0 आएगा, और 0 में अगर 1 प्लस किया तो 1 आएगा। मतलब जो ए प्लस कर रहे हो आप, जो ए की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होता है। तो ए प्लस 0 क्या होगा ए होता है। तो ये आपकी और थ्योरम होती है। और आपकी एंड थ्योरम क्या कहती है कि ए इंटू ए क्या होता है ए होता है, ए इंटू ए बार क्या होता है 0 होता है, और ए इंटू 1। अब 1 को आप किसी भी नंबर से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वही नंबर आता है ना। तो यहाँ पे आएगा आपका ए, और ए इंटू 0 करोगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपका सॉरी ए इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा। ये आपकी एंड थ्योरम होती है। ठीक है, कि ए इंटू ए इंटू ए बार 0, ए इंटू 1। आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। ठीक है, तो ए ही आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एंड थ्योरम है, ये आपकी और थ्योरम है। ठीक है, और इन्हीं थ्योरम्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और हमारा आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टेट्स व्हेन मोड 2 काउंटर इज फॉलोड बाय द मोड 5 काउंटर। ठीक है, देखो मोड 2 काउंटर का मतलब होता है इसके अंदर 2 नंबर स्टेट्स कितनी होंगी 2 होंगी, और मोड 5 का मतलब क्या होता है इसके अंदर कितने स्टेट होंगी आपकी
5 स्टेट होंगे, ठीक है। तो अगर आप 2 काउंटर जो है 5 को फॉलो करेगा तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, 2 इंटू 5 मतलब 10 नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे होंगी। तो हमारी कितनी, एक आपका मोड 2 काउंटर है और वो किसको फॉलो कर रहा है, मोड 5 को कर रहा है, ठीक है। तो 5 स्टेट वहाँ होंगी, 2 स्टेट वहाँ होंगी, ठीक है। तो टोटल कितनी स्टेट हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है। मतलब इस मोड की जो 2 स्टेट्स हैं और इधर की जो 5 स्टेट्स हैं, इनको कंबाइन करेंगे, पहले 1 को इन सब के साथ कंबाइन करेंगे, फिर सेकंड वाली को इसके सब के साथ कंबाइन करेंगे, तो आपकी टोटल कितनी स्टेट हो जाएंगी, यहाँ पे 10 स्टेट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस ए बार बी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, y है a प्लस ए बार b, ठीक है। कल भी मैंने बताया था ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है, ठीक है। जब भी कोई एक वेरिएबल्स अलग होता है और एक के साथ पेयरिंग होती है तो वो आपका क्या होता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है यूज़ करते हैं। तो वो क्या कहता है कि आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो सिंगल वेरिएबल है उसको दोनों वेरिएबल के साथ क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इस ए को पहले इस ए बार के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर ए को बी के साथ करो, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस ए बार बनेगा, ठीक है। और यहाँ से दूसरा क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा, है ना। और अभी हमने थ्योरम देखी थी कि ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 इंटू में क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, ठीक है। ये हमारी एंड थ्योरम में हमने अभी देखी है कि ए को 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो सेम आता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी थ्योरम है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है। जो आपके बुलियंस लॉ होते हैं, अलजेब्रा के कुछ लॉ होते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेंटिटी है, इनवर्स लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और एंड थ्योरम्स क्या हैं और थ्योरम्स क्या हैं, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना आता है, मिनिमाइज़ करना आता है, तो हमें ये लॉ पता होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए प्लस बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ F3B1। एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, उसका हमें क्या बनाना है, ऑक्टल बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने हेक्सा नंबर बोला है F3B और 1, ठीक है। हमें पता है F क्या होता है, 15 होता है हेक्सा में, और B क्या होता है आपका, 11 होता है ना, क्योंकि 9 तक होते हैं। 10 आपका ए होता है, 11 आपका बी होता है, सी आपका 12 होता है, और डी आपका 13, और ई आपका 14, और एफ आपका 15, ठीक है। तो ये 15 है, ये 3 है, ये 11 है और ये 1 है, ठीक है। अब 15 को आप डेसिमल में कैसे, सॉरी बाइनरी में कैसे लिखोगे 15 को, तो 15 को बाइनरी में वही हमारा जो वेट होता है बाइनरी का 148, सॉरी 1248 यही होता है। तो 15 को हम कैसे लिखेंगे, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये 15 हो गया आपका। अब हम 3 को लिखेंगे, देखो 3 का फिर वही होगा 1248, तो अब हमें 3 बनाना है, तो 3 कब बनेगा, इन दोनों बिट को जब हम 1 कर देंगे, तो 0 0 1 1, ठीक है, ये आपका 3 हो गया। अब हमें बनाना है 11, तो वही बेस होगा 8 4 2 1 वाला। अब हमें 11 बनाना है, तो 11 कैसे बनेगा, जब हम इस बिट को 1 कर दे, 8 और 2 10 और प्लस 1 11, और ये वाली बीच वाली हम 0 कर दें, ठीक है। और 1 कैसे बनेगा, 1 2 4 8, तो ये वाली 0, ये 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, इस हेक्सा नंबर का बाइनरी आ गया, ठीक है। 4 टाइम्स 1 15 के लिए हो गया। 3 आपका बना 0 0 1 1, बी जो 11 है वो आपका होगा 1 0 1 1, और जो 1 है लास्ट में वो आपका क्या होगा, 0 0 0 1, ठीक है। अब कह रहा है इसको ऑक्टल में बनाओ, तो हमें पता है ऑक्टल में हमारी कितनी बिट्स होते हैं, ऑक्टल में आपका बेस क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और 8 को हम 2 रेज़ टू पावर में 3 लिखते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 हमारा 8 होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ऑक्टल में हमारे 3 3 के पेयर बनते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, पेयरिंग कर देंगे, यहाँ पे 3 3 के पेयर बना देंगे, ठीक है। और पेयरिंग हमेशा हम राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक पेयर तो हमारा क्या हो गया, इसका हो गया 0 0 1 का, 3 डिजिट्स का ग्रुप बन गया। एक पेयर हमारा ये वाला 1 और ये 2, ठीक है, एक ग्रुप हमारा ये बन गया। और एक हमारा 2 बिट ये और एक 1 ये, ठीक है। और एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, और यहाँ पे 1 है तो आगे आप 0 लगा दो, ठीक है। किसी भी नंबर के आगे आप 0 लगा दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं लिखती हूँ 11, 11 के आगे 0 लगा दो तो ये 11 ही रहेगा आपका, ठीक है, सिंपली होता है। तो आप नंबर के आगे 0 लगा सकते हो, अगर पीछे लगाने से तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बट आगे कितने भी 0 लगा दो वो नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, एक बिट 1 है, ठीक है, बाकी आप आगे 0 लगा दो,
2 जीरो लगा तो ये भी एक ग्रुप बन गया। तो आप देखो ग्रुपिंग करो, ये आपका क्या था, ये ग्रुप था, दूसरा तीसरा, ठीक है, ये इस तरह से हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की। तो 0 0 1, अब इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे, 0 0 1 मतलब ये क्या होगा आपका 1 होगा। अब यहाँ पे फिर आपका क्या है 1 1 1, 3 टाइम्स 1 है तो 1 2 4, ठीक है। ऑक्टल का वेट क्या होता है 4 2 1, ठीक है। हेक्सा का वेट क्या होता है 8 4 2 1। तो यहाँ पे हम वही करेंगे 1 2 4, तो 4 2 6 1 7, तो ये आपका क्या बन गया 7। ये आपका फिर क्या बन गया 1, ठीक है। अब ये वाला 1, ये वाला 1 और ये 0, तो ये 4, ये 2 और ये 1, ठीक है। 4 2 और 1, तो 4 और 2 वाली बिट 1 है तो मतलब 4 और 2 6, ये आपका क्या बन गया 6 बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेयर क्या है 1 1, ये वाली 0, तो ये भी फिर आपका क्या बन गया 6। और लास्ट जो ग्रुप है आपका ये क्या है 0 0 1, तो ये आपका क्या हो गया 1, ठीक है। तो 1 7 1 6 6 1, तो ये आपका क्या है ऑक्टल है इस गिवन हेक्साडेसिमल नंबर का 1 7 1 6 6 1। तो ऑप्शन देखो 1 7 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया, ठीक है, इस हेक्सा नंबर का, ठीक है। कैसे किया, पहले हमने हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी नंबर आ गया, बाइनरी को वापस से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्टल में, ग्रुपिंग कर देंगे 3 3 के ग्रुप बना के, और फिर जो हमारा डेसिमल नंबर बनता है, क्योंकि देखो डेसिमल नंबर क्या है तो 0 to 9 होते हैं, ठीक है। और ऑक्टल में भी कौन से नंबर आते हैं 0 to 7 आते हैं, तो इट मीन्स जो डेसिमल नंबर है वही आपका ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा बाइनरी नंबर आया था उसको फिर हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और डेसिमल में कन्वर्ट करने से वो आपका क्या आ गया ऑक्टल आ गया। तो ऑक्टल इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर -128। देखो इन्होंने कहा कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करनी है किसकी -28 की, ठीक है। अब हमें पता है कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें हम क्या आते हैं पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, उसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे होते हैं 2 तरह के नंबर होते हैं, एक साइन नंबर होते हैं, एक अनसाइन नंबर होते हैं। अनसाइन नंबर क्या होते हैं, उसमें आपका ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके नंबर क्या होता है अनसाइंड ही होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अनसाइन नंबर में सारे नंबर क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन नंबर क्या कहता है कि साइन नंबर कहता है कि जो 1 MSB बिट होगी ना, जो आपकी फर्स्ट MSB बिट होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो साइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और साइन या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या वो नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसकी जो MSB बिट है वो 0 होगी, और अगर नंबर नेगेटिव है तो जो MSB बिट होगी वो क्या होगी 1 होगी। क्योंकि साइन नंबर है तो मतलब हमें नंबर को बताना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, क्योंकि दोनों नंबर साइन नंबर में आते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे साइन नंबर होते हैं। तो जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें हम साइन नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट को हम यूज़ किस लिए करते हैं, साइन नंबर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें पता चलेगा कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे साइन नंबर्स के साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि अनसाइन नंबर है तो उसमें तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर ही नहीं, सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। बट अगर हमें साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करने किसकी -28 की। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 28 है, तो 28 को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे, क्योंकि इन्होंने बोला माइनस का 28 है उसको आप टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखोगे। तो पहले हमें पता होगा कि 28 का बाइनरी क्या होगा। तो 28 का जब हम बाइनरी बनाते हैं तो देखो बाइनरी बनाने के लिए वही वेट होता है 1 2 4 8 16, ठीक है 32। अब यहाँ पे 16 बिट का बनाना है तो टोटल 16 बिट होंगी, ठीक है। तो देखो पहले हम 28 बना लेते हैं। 28 कैसे बनेगा, अगर मैं इस बिट को 1 कर दूँ 16, इसको मैंने 1 कर दिया 16 और 8 24 और 4 28, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे 2 0 हो जाएंगी। तो ये आपका क्या है 28 बन चुका है। अब इन्होंने कहा 16 बिट में रिप्रेजेंटेशन करनी है तो 4 नंबर, बाकी यहाँ पे आप लगा दो 8 नंबर, 8 डिजिट हो गई, और आगे 8 डिजिट और आप क्या कर दो, ये 8 डिजिट भी आपने आगे की क्या कर दी 0 0 कर दी, ठीक है। तो ये आपका क्या नंबर हो गया 4 टाइम्स 0, फिर अगेन 4 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0 1, और फिर 11 0 0। ये आपका क्या है 28 नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है, बाइनरी नंबर सॉरी एक 28 नंबर है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है ये है, ठीक है। ये आप पे ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम पहले क्या करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह हम बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे, आपका 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसी तरह पहले 1st कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें 1 प्लस कर दो, 2th कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो 28 का हमारा कैसे लिखा जाएगा। 28 को अगर हम लिखते हैं तो 4 टाइम्स 0, अगेन 4 टाइम्स 0, ठीक है, फिर 3 टाइम्स 0 1, और फिर 1 1 0 0, यही था, अभी हमने यही बनाया था। ठीक है, ये आपका क्या है 28 है। इसका 1st कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 1st कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, तो 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1, अगेन 4 टाइम्स 1, फिर 1 1 1, 3 टाइम्स 1, फिर 3 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1, ये आपका क्या हो गया 1st कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब 2th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें फिर इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1। तो जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो देखो 1 1 0, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 0, 1 कैरी गई, फिर 1 1 0, फिर 1 कैरी गई, तो ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 डिजिट हो गए। उसके बाद एज इट इज़ चलेगा, 2 टाइम्स 0 हो गया ना, तो देखो 1 1 0 1 1 0, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 2 3, यहाँ तक आपका हो गया। फिर आपके 1 1, ठीक है, फिर आपके 1, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 1 1 1 1 1, तो देखो 16 में करना है ना, तो 1 1 1 1 सेम, 4 टाइम्स 1, फिर अगेन 4 टाइम्स 1, और अगेन 4 टाइम्स 1, यहाँ तक हो गया। फिर 3 टाइम्स क्या था, 3 टाइम्स फिर 1, तो ये 3 टाइम्स आपके 1 हो गई। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ 2 0, ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आपका नंबर हो गया कि 4 टाइम्स 1, अगेन 4 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 1, फिर डबल 0। ठीक है, मतलब कि 4 4 8 और 2 10, 10 टाइम्स 1, फिर डबल 0, फिर 1, फिर डबल 0, तो ये आपका क्या है -28 बन गया आपका ये। ठीक है, ये क्या हो गया -28 बन गया। अगर आप इसको निकालोगे ना तो ये आपका -28 ही आएगा। मतलब अगर आप इस सारे नंबर को वेट करके फिर मल्टीप्लाई, जैसे आप डेसिमल नंबर निकालते हो ना कि हर एक का वेट लिखेंगे, फिर वेट लिख के हमारे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये -28 ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, देखो 1 1 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 4 टाइम्स 1, अगेन 4 टाइम्स 1, फिर 3 टाइम्स 1, ठीक है, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 1 और डबल 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने ये निकाला था कि 4 टाइम्स 1, फिर अगेन 4 टाइम्स 1, फिर आपका 3 टाइम्स 0, फिर एक ये 0, ठीक है, और फिर ये डबल 0, और फिर 1, फिर डबल 0, यही आया था। तो यही आपकी क्या है -28 की 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन सी है। ठीक है, तो अब आप देखो अगर आपको इसको निकालना है तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वैसे तो। देखो ऐसा आप ऐसे करोगे 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरह से आप सारे नंबर का वेट लिखोगे सॉरी, आप सारे नंबर का वेट लिखोगे, तो जो ये वाला नंबर आएगा, कोई भी कुछ भी नंबर होगा ये, तो वो क्या होगा, ये एमएसवी बिट क्या बता रही है, नेगेटिव नंबर है ना, तो ये बिट क्या होगी माइनस की होगी। ये नंबर आप ये पोजीशन क्या बताएगी नेगेटिव नंबर है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इस माइनस में से आप इन सबको माइनस जो करोगे ना प्लस करोगे, एक माइनस का नंबर है, सपोज करो माइनस का ये है, और इसमें आप इन सबको प्लस करके करोगे तो माइनस ही करते हो ना, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो जब आप इस तरह से इसको करोगे कि ये नंबर आपका माइनस का होगा, बाकी सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे और फिर इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपका -128 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप कभी भी आज ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नेगेटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट, नेगेटिव नंबर है उसको आप 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करो, तो पहले उस नंबर का सिंपल बाइनरी बनाओ, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करो, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करो। ठीक है, वही आपका क्या होगा नेगेटिव नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एक नंबर, एक ए नंबर है एक बी नंबर है। ठीक है, 8 बिट के 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है। इन्होंने बताया कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर है, इट मीन्स इसमें साइन, इसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, हम
वहाँ पे आपका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वहाँ पे आपका नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि वो साइन नंबर है। साइन नंबर है तो साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, साइन नेगेटिव भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो दो नंबर है ए और बी, ये दोनों नंबर क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही इन्होंने प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले हमारा एक नंबर क्या है, ए, ये नंबर है आपका 1111, फिर 1010, ये नंबर है। तो हम अभी देखो, जो अभी मैं बता रही थी ना कि आप इस सारे को लिखोगे और जो फर्स्ट जो बिट नंबर होगा नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव नंबर होंगे, सबको प्लस करके उसमें से माइनस करोगे, वो यही है। अब इन्होंने बोला टूज कॉम्प्लीमेंट में नंबर है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एमएसबी बिट देखेंगे। अब 1 है तो इट मीन्स ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये एमएसबी बिट 0 होती तो इट मीन्स ये क्या था आपका, एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर आप इसको डेसिमल में देखते हो तो ये 1 होगा, इसका वेट देखते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, यही होगा वेट। तो अब आप देखो ये क्या होगा, इट मीन्स ये क्या है, माइनस का 128 है। ठीक है, ये नंबर अब 1 है, इट मीन्स ये एक नेगेटिव नंबर है, तो माइनस का ये 128 हो गया। ये क्या है, 64 है, ये 64 है। उसके बाद ये 32 है, ये 64, ये 32, ये आपका 16 है, ये आपका 8 है, और ये आपका 2 है। ठीक है, इनको प्लस करोगे, ऐसे ही करते हैं ना, जब भी हम डेसिमल नंबर निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, जिस पोजीशन पे 1 होता है उसके वेट को प्लस कर लेते हैं, जो यहाँ पे 0 होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये वाला 1 था, ये वाला 1 तो हमें पता चल गया माइनस का 128 है। ये 1 था, 64 वाला, 32 वाला 1 है, 16 वाला 1 है, 8 जो वेट है वहाँ पे भी 1 है, तो ये सारे प्लस किए, और यहाँ पे 2 वाला है, तो इन सबको अब आप प्लस करोगे तो देखो क्या आएगा, 4 टू 6 6 12 और 8 12 और 8 20 और 2 22। ठीक है, प्लस 1 कैरी गई, 6 3 9 10 और 22 कैरी आएगी ना, 6 6 12 8 20 प्लस 2 22 हो गया, तो 2 कैरी आई, और 6 2 8 और 3 11 प्लस 1 12। तो ये आपका क्या है, ये है, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो माइनस के 128 में से अगर आप पॉजिटिव 122 करोगे तो ये क्या नंबर है, ये आपका -6 है, ये आपका क्या है, -6 है। तो मतलब ये जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेसिमल में आपका क्या है, -6 नंबर है, मतलब माइनस का 6 नंबर है। इसी तरह मैं वही बता रही थी कि जैसे हमने 28 को हमने 16 बिट में लिखा ना, 28 को हमने 16 बिट में रिप्रेजेंटेशन दी। तो अगर आप जो हमारा आंसर आया था उसको अगर आप ऐसे ही लिखोगे, सारे का वेट लिखोगे, और फिर जो आपका लास्ट नंबर होगा, लास्ट जो वेट होगा वो आपका नेगेटिव होगा, बाकी सारे वेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो 1 पोजीशन वाले सबको प्लस करके उस 1 नेगेटिव वाले में से माइनस करोगे तो वो एक्चुअल में आपका माइनस का 128 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है, -6 है, हमें पता चल गया ये -6 है। उसके बाद बी में देखो, बी में एमएसबी बिट क्या है, 0 है। ठीक है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 ऐसे वेट लिखेंगे सबका। तो 4 वाला, 8 वाला, 8 वाली बिट, और ये वाली सेकंड पोजीशन वाली, सिर्फ ये वाली बिट 1 है ना, तो ये आपका 8 है, ये आपका 2 है, तो ये आपका कितना है, मतलब +10 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, +10 है, ये आपका -6 है, और ये आपका क्या है, 10 है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है तो हमने निकाला, इनका डेसिमल निकाला, तो हमें पता चला ये -6 है और ये +10 है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 60 आएगा। ठीक है, अब माइनस के 60 को कह रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना, लिखा हुआ है ना, दिस प्रोडक्ट इन टूज कॉम्प्लीमेंट इज, ये मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उसको भी आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में बताना है क्या होगा। तो अब हमें वही है, -60 बनाना है। तो -60 हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 60 को करेंगे, एक सेकंड। तो अभी हमने देखा वो माइनस का 60 आ गया था हमारा, तो -60 को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो पहले हम क्या करेंगे, 60 को किस में करेंगे, इसका डेसिमल बनाएंगे। ठीक है, 60 का डेसिमल देखो कैसे बनेगा, 1 2 4 8 16 32, यही वेट होता है। ठीक है, हमें 60 बनाना है, आगे 64 होता है वो तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बिट 1 कर दे। ठीक है, और अगर मैं ये वाली बिट भी 1 कर दूँ तो ये कितना हो गया आपका, 32 और 16 48 हो गया,
48 हो गया, तो ये वाली बिट भी 1 कर दें, तो ये कितना हो गया 48 और 8 56 हो गया, और ये वाली बिट भी 1 कर दे तो 60 हो गया, और आगे 0 लगा दें। तो ये आपका क्या हो गया, ये 60 आ गया। 4 टाइम्स 1 और 0, ये आपका 60 है। तो ये कितने बिट में है, 1 2 3 4 5 6, हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो आगे भी 2 0 लगा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 60 हो गया 8 बिट में। 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन में 60 नंबर, पॉजिटिव 60 हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 0 4 टाइम्स 1 और 0 0। ठीक है, तो क्या आया 0 0 4 टाइम्स 1 और 0 0, ये ठीक है। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 1 4 टाइम्स 0 1 1। ठीक है, फिर 1 प्लस करेंगे तो 1 1 0, फिर कैरी 1 1 0, फिर कैरी 1, फिर 0 0 0 1 और ये 1। ठीक है, तो क्या आया आपका 1 1 डबल 1 ट्रिपल 0, फिर 1 और डबल 0। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका -60 बन गया। क्या बन गया आपका, -60 बन गया। तो क्या है आंसर, डबल 1। तो देखो डबल 1 दो ऑप्शन में है, बी और सी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, डबल 1 डबल ट्रिपल 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, -60 आ गया। देखो अभी मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ, देखो कैसे है, 1 1 0 0 0 1 0 0, यही है ना। अभी मैंने बोला -60 है, देखो कैसे है, तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, अब ये 1 है तो मतलब MSB बिट 1 है तो मतलब नेगेटिव, तो माइनस का 128 हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 64 हुआ, ये वाली बिट 64 वाली है, और कौन सी बिट है, ये वाली 4 है। ठीक है, तो ये मतलब 68। ठीक है, तो मतलब ये प्लस का 68 है, ये माइनस का 128 है, इसमें से आप प्लस का 68 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका क्या आएगा, माइनस का 60 ही आएगा। ठीक है, और यही आपका क्या था, -60 था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो पॉजिटिव का, उसका आप +1 कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर को आप देख भी सकते हो कि एक्चुअल में वो नेगेटिव नंबर है या नहीं है। तो ये आपका एक्चुअल में दिख रहा है कि -60 ही है, क्योंकि ये माइनस का 128 है, ये 64 है, और ये 4 है। तो ठीक है, हमने 64 और 4 को प्लस किया तो 68 आया, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो माइनस होता है, और जो साइन किसका आएगा, जो लार्जर नंबर होगा, ठीक है, वो उसका साइन आता है, तो माइनस का 60 यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट्स को लेके। ठीक है, कभी भी वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, टूज कॉम्प्लीमेंट का आता है कि किसी भी नंबर को बोलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करो, मतलब सिंपल सी बात है, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन है तो पहले उस नंबर का पॉजिटिव निकालो, उस नंबर का डेसिमल निकालो। ठीक है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट को उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दो, बस यही ऐसे ही निकलता है टूज कॉम्प्लीमेंट आपका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई। एक नंबर आपको गिवन है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने मेन टर्म गिवन है और बोला है इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपके कितने सेल होंगे, के मैप से हम इसको सोल्व करेंगे, सॉरी 8 ही होंगे ना, हाँ। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल्स है तो 2⁻³ मतलब 8 आपके कितने होंगे, टोटल सेल होंगे। तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, यहाँ पे आपका ए होगा, यहाँ पे आपका BC होगा। ठीक है, यहाँ पे BC बार होगा, ये आपका क्या होगा, 0 1 BC होगा, ये आपका BC होगा, और ये आपका BC बार होगा। यही होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। ये आपका ए बार है, ये आपका ए है। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी टर्म्स को बोला है, एक 0 को कर बोला है, एक 2 को बोला है, और एक 5 और 7 को बोला है। ठीक है, ये वाले बिट क्या है इन्होंने बोली है कि ये आपके मिन टर्म में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग देखो, ये एक पेयर ये बन गया और एक पेयर आपका यहाँ से बन गया। ठीक है, तो अगर इस पेयर में देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये क्या है, ए बी बार सी, ये क्या है, ए बी सी। तो एक तो ए कॉमन आ गया और एक सी कॉमन आ गया। तो क्या कॉमन है इसमें, ए सी कॉमन आ गया। यहाँ से ए, इस साइड से ए कॉमन आया, क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अगर इसमें कॉलम वाइज देखें तो यहाँ पे बी बार सी और यहाँ पे बी सी, तो एक में बी बार है, एक में बी है, दोनों में सी सी है, तो यहाँ से सी कॉमन है, तो ए सी आ गया। अगर आप इसमें और इसमें देखें तो ये भी ए बार वाला कॉलम है और ये भी ए बार वाला, तो इट मीन्स एक तो आपका ए बार कॉलम आ गया, सॉरी कॉमन आ गया, और दूसरा आप देखो यहाँ पे बी बार सी बार है, यहाँ पे बी सी बार है, तो इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, सी बार कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा, ए सी प्लस में अब मीन टर्म है।
ठीक है, तो देखो क्या आएगा, एक तो हमारा ए सी आया, एक हमारा ए बार सी आया। एसओपी फॉर्म है तो एसओपी फॉर्म क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि ये एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि मेन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन टर्म किस में होती है, एसओपी में होती है। ठीक है, तो एसओपी क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करो और फिर सम कर दो। तो प्रोडक्ट के इस टर्म का भी प्रोडक्ट किया और दोनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, एसओपी फॉर्म आ गई इसकी। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आया, ए सी प्लस ए सी ए बार सी बार। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए बार सी बार प्लस ए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बस इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म बतानी है। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे इन्होंने बोला था एसओपी फॉर्म बताओ, यहाँ पे इन्होंने बोला पीओएस फॉर्म बताओ, और यहाँ पे टर्म्स कौन सी दे रखी है, 1 4 6 9। और ये जो एम है ये क्या रिप्रेजेंट करा है, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करा है। स्मॉल एम होता है तो मीन टर्म होती है, और कैपिटल एम है तो इट मीन्स क्या है, मैक्स टर्म है। ठीक है, और ऊपर से जो ये पाई वाला सिंबल होता है ये भी आपका मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये सिग्मा होता है ये आपका मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पीओएस फॉर्म बनानी है इसकी। तो अभी इसका पीओएस फॉर्म बनाते हैं, तो वही आपके 4 वेरिएबल्स है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमारा 16 सेल बनेंगे हमारे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 16 सेल बनाई, एक और बनेगा ऊपर। ठीक है, तो देखो ये 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, इधर आपका क्या होगा, इधर आपका ए बी होगा और इधर आपका सी डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से टर्म बोले, 1 1 को बना दो। अब दूसरा देखो, पीओएस में किसकी पेयरिंग होती है, 0 की पेयरिंग होती है। एसओपी में 1 के पेयर बनते हैं और पीओएस में 0 की पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, 4 ये वाली 0 होगी, और उसके बाद कौन सा बोला 6, तो ये वाली 0 होगी, और उन्होंने बोला 9 9 मतलब ये वाली 0 होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी 0 है, ये यहाँ पे 0 नहीं है, ये पोजिशन है, सिर्फ 0 पोजिशन। ठीक है, तो देखो ये एक 0 एक 0 ये, तो एक पेयर तो ये इसका और इसका बन गया। ठीक है, और एक पेयर आपका इसका और इसका बन गया, यही पेयर बनेंगे, क्योंकि 0 की पेयरिंग होती है इसमें पीओएस में। और जो पीओएस होता है उसमें 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से। उल्टा होता है, एसओपी का रिवर्स होता है उसमें पीओएस फॉर्म में। ठीक है, एसओपी में हम क्या करते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। ठीक है, मतलब 0 क्या बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट को बताती है। लेकिन इसका अपोजिट है पीओएस में, कि जो 0 होगी वो ए होगा, और 1 जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो 0 की पेयरिंग की ये जो पेयर बने, तो अब पहले हम इस पेयर को देख लेते हैं, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो होगा ये ए बार बी बार होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 0 0 है ना, तो यहाँ पे आपका ए बी होगा। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखो आपका 0 0 होता है, ये आपका 0 1 होता है, ये वाला कॉलम आपका 1 0 सॉरी 1 1 होता है, यहाँ पे आपका 1 0 होता है, ऐसे ही होता है। इधर भी ऐसे होता है, 0 0 होता है, ये आपका 0 1 होता है, ये आपका 1 1 होता है, और ये आपका 1 0 होता है। ठीक है, तो 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसमें, कॉम्प्लीमेंट से नहीं करते, तो ये आपका ए बी होगा, और ये आपका क्या होगा, ए बी बार होगा। ठीक है, और 1 1 में यहाँ पे क्या होगा, ए बार बी बार होगा, और 1 0 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार बी, मतलब 0 को बी से रिप्रेजेंट किया और 1 को बार से किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, इधर से और इधर से कॉमन आ रहा है आपका क्या, ए और बी बार, यही आ रहा है ना, ए और बी बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इधर से देखो तो देखो ये क्या है, आपका सी डी है, फर्स्ट आपका क्या है, सी और डी है, उसके बाद आपका ये सी डी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सी और डी बार है। ठीक है, ये आपका सी बार डी बार है, और ये आपका क्या है, सी बार डी है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये कॉमन आ गया, ए और बी बार। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, इधर से इस वाले कॉलम से और इस वाले कॉलम से, तो यहाँ पे क्या है, सी डी है, और यहाँ पे क्या है, सी बार डी है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या कॉमन आया, आपका डी कॉमन आया। तो क्या क्या कॉमन आया, डी ए और सी बार, सॉरी डी ए और बी बार, ये आया है फर्स्ट वाले से। अगर आप ये वाली पेयरिंग लेते हो तो इसमें देखो क्या कॉमन आया आपका, एक तो आपका सी और डी बार कॉमन आया, सी और
डी बार, क्योंकि यहाँ पे भी सी डी बार है, यहाँ पे भी सी डी बार है, और यहाँ पे क्या है ए बी है, और यहाँ पे क्या है ए बार बी है। तो यहाँ से क्या कॉमन आया आपका, बी कॉमन आया है ना। देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बार बी है, तो यहाँ से बी कॉमन है, तो ये आपकी टर्म कॉमन आई है, डी ए बी बार और बी सी डी बार। ठीक है, तो क्या क्या आई है, डी ए बी बार और बी सी डी बार। तो क्या क्या आई थी आपकी, डी ए बी बार, और दूसरी आपकी क्या थी, और आपकी क्या आई थी उसमें, बी सी डी बार, यही आई थी, ये आई थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पीओएस फॉर्म है। पीओएस फॉर्म क्या कहती है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मीन्स इनका सम करो पहले टर्म्स का, एक टर्म ये थी इसका सम कर दिया, दूसरी टर्म ये थी इनका भी सम कर दिया, है ना, और इनका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, मतलब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, यही था। तो क्या आया, डी प्लस ए प्लस बी बार इंटू में बी प्लस सी प्लस डी बार, यही आया ना। देखो बाकी सारा फंडा सेम है, कॉमन निकालना है सब कुछ, बस इतना ध्यान रखना है पीओएस फॉर्म में कि जो जीरो होगा वो कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट नहीं होता, जीरो को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो और वन को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अदरवाइज वैसे होता क्या है, कोई भी जब भी हम डिजिटल की बात करते हो जीरो का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन पीओएस फॉर्म में उल्टा होता है कि वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है और जीरो का नहीं होता, और जीरो की ही यहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक है, तो ये जो टर्म थी इसका पीओएस फॉर्म क्या बन गई, डी प्लस ए प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी प्लस डी बार। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और रह गए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी, 40 मिनट्स से भी ऊपर हो गई है हमारी वीडियो। तो ठीक है, फिर आपको समझ आया होगा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, टूज कॉम्प्लीमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर एक बार भी क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा देखिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, जितनी बार भी आप देखते हो ना, हर बार कुछ ना कुछ नया ही आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नए PYQ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। ठीक है, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, 43 मिनट्स की हो गई है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी के कल करते हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।